हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि यहाँ से हमेशा हर साल एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैं सभी बच्चों का एक बार फिर से शुभम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तब हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हम चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 जो कि त्रिकोणमिति का ही दोनों हिस्सा है। और त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन एक्सरसाइज पढ़ना है और कितने नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कहीं पे भी आ सकती है। लाल बटे में कक्का क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन होगा। बस यही एक फार्मूला है, लाल बटे में कक्का, पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले से आप जानते हैं त्रिकोणमिति तीन भुजाओं, देखिए ट्री, इसको अगर तीन भागों में बांटें तो ट्रीगोनोमेट्रॉन, ठीक है, तीन भुजाओं का माप, ये तो है बात। लेकिन हमें पहले देख लें कि क्या क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय है जो है चैप्टर नंबर 8, इसमें हमें पढ़ना है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 हट गया है। तो आप पहले से इसको काट लीजिए, ध्यान दीजिएगा सिलेबस में से हटा दिया गया है। 8.4 इसको हटा दीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 है कि आपने जो त्रिकोणमिति सीखा है, जो पढ़ा है, उसका अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको में कि हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के सवालों को हल करेंगे, जिसमें कि उन्नयन और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 9.1। तो अगर टोटल देखा जाए तो 8.1, 8.2, 8.3 और यहाँ पे एक 9.1, 4 एक्सरसाइज हमको सॉल्व करना है। और टोटल जो त्रिकोणमिति का जो कंट्रीब्यूशन होता है एग्जाम में, वो होता है 12 नंबर का। ठीक है, 12 नंबर का, बहुत ही आसान और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, समझने वाला है ये चैप्टर, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो आइए हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में बेसिकली हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमेशा जो त्रिकोणमिति जो अप्लाई होता है एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, अदर त्रिभुज में होता है, लेकिन आपके स्तर का नहीं है। ठीक है, तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसमें हम लंब आधार कर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आपको टोटल नंबर 12 नंबर का हम तैयार करवाएंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति हो गया 5 नंबर का। 5 नंबर का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो हो गया है। 18 नंबर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण 18 नंबर का हुआ है। और साथ में त्रिभुज भी करीब 7 से 8 नंबर दे देगा। एक ज्यामिति और है, जब वृत्त की रचना वगैरह पढ़ा देंगे तो वो टोटल मिला के 12 नंबर देगा। तो इस धीरे धीरे जो है हमारा कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। 70 में लगभग आप देख सकते हैं कि 35 से 40 नंबर हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे एक हमेशा इसमें एक समकोण त्रिभुज की बात, हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा, इसके अलावा और किसी त्रिभुज की बात नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है सदैव कर्ण, ठीक है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, क्लियर है। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ठीक है, एक चीज़ दिमाग में रखिए, अगर ये एंगल थीटा है, इसको अच्छे से मिटा देते हैं, ये एंगल थीटा है, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, ये हो जाएगी लंब। और जो अब देखिए तीन ही भुजा है, किसी भी त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है, तो एक कर्ण हो गया, लंब हो गया, जो तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। ठीक है, इसको आधार बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, इसको समझ लेंगे। तो हमेशा जो ये जितने भी सारी चीज़ें साइन कॉस टेन अप्लाई होगा, वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होगा। अब बेसिकली त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और साथ में एक कोण के बीच में संबंधों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हुआ है, बहुत गणित में जब इसका यूज़ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। अब बहुत चीज़ें
हम कैलकुलेट कर पाएँ इसकी सहायता से। जैसे हम कुतुब मीनार, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, वो कैसे कितने एंगल पे झुकी है और कितनी लंबाई की है, उसकी परछाई को हम माप के जो है बता सकते हैं कि वो कितनी लंबाई की है। तो सारी चीज़ें यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी पतंग, आप जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपकी पतंग कितनी ऊपर तक उड़ रही है तो आप ऐसे नाप नहीं पाएंगे इसके लेके, लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी पतंग जो है कितनी ऊंचाई पर है ज़मीन से। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। एक तो है साइन थीटा। सबसे पहला फार्मूला आता है हमारा साइन थीटा। देखिए, कोण की बात होगी, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा हो जाएगा ना, तो अगर ये थीटा होगा तो इस थीटा के सामने की भुजा तभी लंब हो जाएगी, आधार ही हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। लंब और आधार, लंब और आधार हमेशा जो है ये डिपेंड करता है कि किस थीटा की बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात करें। अगर इस एंगल की बात करेंगे आप तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज होता रहेगा। ज़्यादा हम इधर उधर की बातें ना करके साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा और टेन थीटा, ये चीज़ हम, ये अगर ये आपको तैयार हो गया, साइन कॉस टेन, बाकी तीन जो है उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। वो बात देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसको लंब बटा में कर्ण, यानी कि एल फार लंब और के फार कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार, इसको आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला तैयार। लंब बटा में कर्ण हो गया। यहाँ पे जो फार्मूला है आधार, ठीक है, आधार इस कोण के लिए बात हो रही है, आधार बटा में कर्ण। और जब टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, इसमें कर्ण नहीं होता है। ये तीन याद हो गया तो काम हो जाएगा, लंब बटा में आधार। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, लंब बटे में आधार। ये तो हो गए हमारे तीन इसके उल्टा होते हैं। साइन का जो उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस का जो उल्टा होता है ये होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू पता है, ये फार्मूला पता है, तो आप ठीक उसका उल्टा कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीन याद हो जाए। इसी को याद करने के लिए जो फार्मूला हम लोग दिया गया है, लाल बटे में कक्का, यहाँ पे देख लीजिए के ए। ठीक है, ये अगर आपको फार्मूला, ये सिक्वेंसली होता है, साइन कॉस और टेन। ये फार्मूला आपको हमेशा दिमाग में बैठाना है, लाल बटे में कक्का। लंब बटा में कर्ण, साइन की बात होगी, आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा की बात होगी, और लंब बटा में आधार जो है टेन थीटा की बात होगी। तो बहुत आसान होता है फार्मूला, ये सीक्वेंस कभी भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा तीन हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि इस त्रिभुज में ABC समकोण त्रिभुज में अप्लाई हो रहे हैं। हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होगी। इसके अलावा अगर कोई त्रिभुज है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री नहीं है तो उसमें हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, PQR है, मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसमें हम जो है ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमको न कर्ण मिलेगा, न लंब मिलेगा, न आधार मिलेगा। तो ये फार्मूला ही अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए फटाफट। उसके बाद जो है और अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कभी मिटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कभी मिटना नहीं चाहिए, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है, तो इसको पहले फार्मूला सारा तैयार करवा देते हैं, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी त्रिकोणमिति में बेसिकली हम बार बार बोल रहे हैं कि भुजा और कोण के अनुपात के बीच में हम लोग बात करेंगे, वहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, यहाँ पे हम फिर से एक लाइन खींच देते हैं, कॉसेक होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा जो होता है कॉट थीटा। इसको देखिए, ये हो जाता है, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो याद किसको करना है, साइन वाला। सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। क्लियर है, कर्ण बटे में ये हो जाएगा आधार।
चलिए ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, उसी त्रिभुज के लिए जो हम फिगर बनाए हुए थे, यानी इस त्रिभुज के लिए। क्लियर है, ये है, ये बी है, ए सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इस थीटा की बात हो रही थी, ये क्या हो जा रहा था कोण, ये क्या हो रहा था आधार, और ये क्या हो जा रहा था लंब। तो जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, ये कर्ण हो जाएगा, तो बाकी ऑटोमेटिक तीसरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो लाल बटे में कक्का याद है, तो इसका जो है ये जब वो करना होगा, कक्का बटे में लाल कर दीजिएगा। ये तीनों फार्मूला यल ए यल, इसको याद करने के लिए कर्ण, ठीक है, कर्ण बटा में लंब, ये क्या है भाई कर्ण बटा में आधार, ठीक है, ये आधार बटा में लंब। तो इसी का जब हम पलट देंगे तो ये बाकी तीनों फार्मूले आएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लिए। बेसिकली आपको ये चीज़ याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है। अगर दो भुजाएं आपको दी हों तो तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि जो बच्चे अभी भी सतर्क नहीं हैं, समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। त्रिकोणमिति बिल्कुल भी हर चैप्टर से अलग है, किसी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। बहुत थोड़ा बहुत जो है पाइथागोरस वगैरह तो यूज होगा ही। आइए सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक आध दो क्वेश्चन अपने से करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि यदि tan A = 4/3 है तो इस त्रिभुज के लिए ABC यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। चूंकि tan A यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाती है ये लंब। ठीक है, तो बचा क्या आधार बचा, तो ये हो जाएगा आधार। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण जो है क्या हो डिफाइन हो, वो चीज़ आप सबसे पहले पकड़ेंगे, उसके बाद सवाल ही हल पाएगा। कह रहा है कि tan A = 4/3, तो हम चूंकि जानते हैं, कह रहा क्वेश्चन में कि बाकी सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमको बताना, यानी कि sin A, ठीक है, cos A, क्लियर है, यहाँ पे sec A, cosec A, जितने भी बचे हैं 6 हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। tan का उल्टा क्या है cot A, तो 3 2 5, ये तो छठवां है, तो पता ही है। tan A = 4/3 है, तो cot A तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 3/4, इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो tan A का उल्टा होता है cot A। ठीक है, tan A जो होता है, अगर cot A की बात करें, cot थीटा, तो ये उल्टा होता है tan A का, तो tan जितना रहेगा उसी का ठीक उल्टा हम कर देंगे, तो cot A निकल जाएगा। तो एक तो वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आई, बाकी सारे ये कैसे निकल के आएंगे। ठीक है, तो अगर sin A की बात हम करें, तो sin A लगाएंगे यहाँ पे, तो लंब जो फार्मूला होता है लाल बटे में कक्का, फिर से लाल बटे में यहाँ पे कक्का। ठीक है, यानी कि लंब बटा में कर्ण, sin सबसे पहले स्थान पे है, तो लंब बटा में कर्ण, यहाँ पे लंब चाहिए और कर्ण चाहिए, तो लंब हमको पता ही नहीं है। तो इसमें देखिए जो यहाँ पे इसके हेल्प से हमारा काम होगा, tan A = 4/3 दिया है, tan A = 4/3, चूँकि tan A = क्या होता है लंब बटा में आधार, तो कहीं ना कहीं ये लंब है और ये कहीं ना कहीं आधार है। चूँकि ये अनुपात है, लेकिन हमको लंब और आधार चाहिए, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं x लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, आसान है ये चीज़। x लगा के माना ये सब कुछ निकालना है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ये। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, वो दिमाग में अब बैठ गया होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो माना यहाँ से जो tan A = है यहाँ पे 4/3, जो फार्मूला होता है यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लंब बटे में आधार। ठीक है, चूँकि ये अनुपात दिया हुआ है, तो ये कभी भी लंब हमारा 4 नहीं होगा, आधार 3 नहीं होगा, ये अनुपात है। तो जब अनुपात के अलावा जब हम इसको करेक्ट भुजा मानेंगे, यहाँ पे इसको लंब मानेंगे और ये आधार ये कर्ण, तो जब लंब और आधार मानेंगे, ठीक है, तो माना ये जो लंब होगा उसमें x लगा देंगे, इसको मान लीजिए 4x है। ठीक है, और आधार, ये आधार आप मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 3x है। ठीक है, चाहे x लगा दीजिए, चाहे k लगा दीजिए, चाहे m लगा दीजिए, लेकिन दोनों में एक ही नंबर लगेगा। ठीक है,
ये ए हो जा रहा है, ये आधार ही सही है, ठीक है, ये लंब ही सही है और ये क्या है, कर्ण सही है। एक हमेशा समकोण त्रिभुज में बात होगा, तो अगर ध्यान देखें तो त्रिभुज, देखिए ये चीज़ कर्ण निकालना बहुत ज़रूरी है, ये कर्ण का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण कहाँ पे है, कोण बी पर है। तो त्रिभुज ए बी सी, ये चीज़ अभी लिख लिख के कर रहे हैं, बाद में डायरेक्ट यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज है, कहाँ पे समकोण है भाई, कोण बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बहुत अच्छे से बताया गया है, पाइथागोरस थ्योरम, ब्रैकेट में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको लिख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं पहले से। अच्छा AC हमें चाहिए, AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है, लंब हमारा ही तो क्या है, लंब हमारा BC है, AB क्या हमारा आधार है, ठीक है, ये हमारा है BC और ये हमारा AB है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर मतलब, AB का स्क्वायर मतलब 3x, ठीक है, 3x स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब क्या है, 4x, गलत नहीं होना चाहिए कभी। तो क्या होगा, 3 3 9 x स्क्वायर, यहाँ पे हंसिए मत, यहाँ पे हम इसी तरह से पढ़ते हैं, 16 9 25 x स्क्वायर, ठीक है, 25 x स्क्वायर। अच्छा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे AC स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 25 x स्क्वायर, स्क्वायर जब हटता है AC तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा 5x, 25 का 5 निकलेगा और x स्क्वायर का x निकलेगा, तो कुल मिला के जो है यहाँ पे कर्ण क्या आ गया, 5x, ये लंब कितना है, लंब आपने माना है 4x और आधार कितना माना है 3x। अब जो है जितने भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या है, निकल जाएंगे। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता हैं तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे साइन कॉस टेन कुछ भी पूछे, हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, ये एग्जामिनर हमेशा चेक करता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एग्जामिनर हमेशा चेक करता है। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना है, एग्जामिनर तुरंत नंबर काट लेता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, फटाफट हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब तो तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, x लगा है तो लगे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए साइन थीटा बराबर, जो सबसे पहला साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या है, लाल बटे में यानी कि लंब बटा में कर्ण, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, बार दिमाग में ठीक, लाल बटे में कक्का यहाँ पे हो गया, तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है साइन का होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब की वैल्यू क्या है 4x है, यहाँ आप देखिए 4x है, कर्ण क्या है 5x है, x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5, एक त्रिकोणमितीय अनुपात ही निकल के आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, साइन का यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। देखिए आधार बटा में कर्ण, ये कॉस थीटा का, इस साइन है कॉस है टेन है, ये सीक्वेंस गड़बड़ ना हो, साइन कॉस टेन, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है, ये फार्मूला लिखिए, आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है 3x है, कर्ण कितना है यहाँ पे 5x है, x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/5, ये निकल के आ गया। अगर साइन पता चल गया है, ठीक है, साइन पता चल गया है तो कोसेक क्या हो जाएगा, अब इसमें फार्मूला ही लगाने की जरूरत नहीं है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट लीजिए 5/4, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा सेक थीटा, उसका उल्टा हो जाता है यहाँ पे 5/3, कॉस का उल्टा जो सेक थीटा होता है, और यहाँ पे जो पांचवा फार्मूला है कॉट थीटा तो ऑलरेडी निकल चुका था, थीटा हम कर दिए, ए रहना चाहिए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए है, सब हर जगह ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, उससे दिक्कत नहीं है, इसको अगर हम थीटा कर देंगे तो थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा। कॉट ए क्या हो जाएगा 3/4,
ठीक है, ये चीज़ आपको सबको फटाफट निकल गया यहाँ पे। चाहे आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, तो उससे भी निकल जाएगा कर्ण बटा में लंब। कर्ण क्या है इसमें 5x है, लंब क्या है हमारा 4x है, ये कट जाएगा तो 5/4, दोनों तरह से आ सकता है। अगर आपको ये पता है साइन कॉस टेन, इसी में तीन चीज़ हमारा मेन है, साइन कॉस टेन, बाकी तीन उसका उल्टा होता है। कोसेक का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, तो यही 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बताने रहते हैं। हमेशा एग्जाम में इस तरह सवाल पूछता है कि चाहे एक टेन दे देगा, चाहे कॉट दे देगा, चाहे सेक दे देगा, चाहे साइन दे देगा, कॉस दे देगा, पूछेगा कि बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो यही है इस एक्सरसाइज में पूरा पढ़ना, बाकी और कुछ है नहीं। और एक चीज़ और है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी है, आप सभी को पता है। त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है, अगर दो कोण जैसे एक 60 है, एक 120 डिग्री है, 120 डिग्री वाले सामने की जो भुजा है 60 डिग्री वाले सामने की भुजा से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होता है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये सारी प्रॉपर्टी है, ये गुण है त्रिभुज के। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 8.1 में हम सीधे प्रवेश करें और कुछ सवालों को हल करें। इसमें हमारे क्या हैं 11 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से सवाल आते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आपके पास बुक होना चाहिए, किताब होना ही चाहिए। एनसीईआरटी की बुक लीजिए, ठीक ना, ये कवर वाली, ध्यान दीजिए, ऐसा कवर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे मनोहरे की बुक लोग पढ़ रहे हैं, क्या बताएं, हम बच्चे से परेशान हैं। बार बार हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़िए, यहीं से सवाल आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। होने के लिए सवाल बहुत हो सकते हैं, लेकिन पूछा यहीं से जाता है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो कोई भी एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ये अपने मन से बना लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कोण भी है यहाँ पे 90 डिग्री है, बाकी चाहे इसको ए कर दीजिए चाहे इसको ए, तो आपकी हमारी इच्छा ये है, और ये हो गया सी। क्लियर है, तो ए बी इक्वल टू 24 यहाँ पे दिया है, ये 24 ये क्वेश्चन में दिया है, और बी सी हमारा दिया है 7। चलिए ये 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये 24 चूँकि लंबाई है तो सेंटीमीटर में तो रहेगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जिसमें। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, देखिए क्या बताना है, साइन ए कॉस ए। क्लियर है, यहीं पे देखिए साइन सी बताना है और साथ में क्या बताना है, कॉस सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन ज़रूरी है जानना। देखिए सबसे पहले लगे हाथ आपको एक कर्ण निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो तीनों भुजाओं की लंबाई हमको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बाकी शेष दोनों भुजाओं की वर्गों के बराबर होता है, यानी कि 7 स्क्वायर चाहे 24 स्क्वायर। ठीक है, चाहे 24 पहले कर दीजिए, 7 स्क्वायर बाद में करिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि योग है। इसको पहले कर दें, इसको बाद में करें, इसीलिए बोला जाता है कि शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 49 हो जाएगा, 24 को हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ पाएंगे 625 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625। क्लियर है, स्क्वायर हटता है तो उधर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है 625, और 625 का अंडर रूट होता है 25। ठीक है, ये चीज़ ये निकालिएगा 625, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सबको पता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन ए पूछ रहा है, साइन ए और कॉस, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एंगल पूछेगा साइन ए, इस एंगल के लिए ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो हम बार बार बोल रहे थे कि जो लंब और आधार फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि किस एंगल की बात हो रही है। ठीक है,
अगर एंगल ए की बात हो रही है तो इस एंगल के लिए भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ऑटोमेटिक ये कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 25 सेंटीमीटर जो कि कर्ण होगा। तो यहाँ पे साइन ए की बात हम करेंगे, साइन ए की बात करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर से लाल बटा में कक्का, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रहे। तो लंब बटा में कर्ण, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा यानी कि BC, अब कर्ण क्या हो जाएगा भाई AC, AC तो नहीं चेंज होगा। तो लंब बटा में कर्ण, BC क्या है हमारा 7 है, तो AC की लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो हो गया ये 7 बटा में 25, ये साइन ये निकल गया पहला चीज़। दूसरा देखिए, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए अगर मज़ा आ रहा है तो। बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, 12 नंबर आपको मात्र 6-7 दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग चल रहे हैं क्योंकि पिछड़ना नहीं है। जल्द ही हमारा 30 अक्टूबर को सिलेबस आपके हाथ में होगा, ये मेरा वादा है। और पूरे अच्छे से, ये भी नहीं कि आप देखते होंगे कि हम जो है ये नहीं कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किए चैप्टर ख़त्म, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म। कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और साथ में सवालों को भी हल करते हैं, वो भी पूरा। एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल आपके लिए है, कम से कम देख देख के तो करिए। एग्जाम्पल आप करें, एक्सरसाइज हम कर दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज और कुछ विविध उदाहरण जो है हम लोग करेंगे, तो वो चीज़ अभी छूटा नहीं है ये। चलिए, कॉस ए, इस एंगल की बात हो रही है। कॉस ए फार्मूला क्या होता है, कॉस आधार बटा में कर्ण। इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा, ये चीज तो लंब है, तो आधार बटा में कर्ण यानी कि 24 बटा में 25। ये फार्मूला क्या होगा, कॉस ए, आधार क्या हो जाएगा AB, अब कर्ण तो कर्ण हमारा क्या है AC। फार्मूला भी पता होना चाहिए, आधार बटा में कर्ण। AB की वैल्यू क्या है 24 और कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये हो गया साइन ए और कॉस ए निकल गया। इसी में तीसरा देखिए, ये जो पूछ रहा है साइन C। अब देखिएगा साइन C, अगर आप इस एंगल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एंगल की बात करेंगे साइन C, इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, बस इतने गलीमत है। अगर कर्ण भी अपना रंग बदलने लगे तो फिर जो है रश्मिरथी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया है, उसमें भी जो कर्ण के बारे में आप जानते ही होंगे, महाभारत में जो कैसे इनका एक वर्णन है, एक योद्धा के रूप में, एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, और यहाँ पे कि वो समाज से प्रताड़ित किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में उभर के आते हैं। वो कर्ण का जो चरित्र चित्रण आता है ना लिखने के लिए, कैसे वो है, आप देख लीजिएगा। तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो वहाँ से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। साइन सी बराबर क्या, अगर इस एंगल की बात होगी, इस एंगल की ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा तब आधार। किसके लिए, इस एंगल के लिए। कर्ण तो वही रहेगा, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, लाल बटे में कक्का, यानी कि यहाँ पे लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे चौथा क्या है, ठीक है, चौथा क्या पूछ रहा है, कॉस C। इस एंगल के लिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और इस एंगल की ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो 7/25 यानी कि फार्मूला हो जाएगा BC बाई AC। तो BC बाई क्या है 7 और ये क्या हो गया 25। देखिए, एक ही त्रिभुज में आपने देखा कि साइन A की वैल्यू 7/25 है, जबकि साइन C की वैल्यू 24/25 है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में ये डिपेंड करता है कि किस एंगल की बात हो रही है। 90 डिग्री के सामने का तो कुछ पूछेगा ही नहीं, किस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदल जा रहे हैं, इसकी वजह से जो है साइन A साइन C की वैल्यू अलग अलग है, कॉस A और कॉस C की वैल्यू देखिए अलग अलग है। क्लियर है, तो कभी भी ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि साइन A की वैल्यू अगर 7/25 है तो साइन C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 24/25। क्यों, क्योंकि कोई बच्चा कहेगा कि त्रिभुज ही नहीं बदल रहा है, त्रिभुजवा तो वही है, तो वैल्यूआ कैसे चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू नहीं चेंज होगी
तब जब आप एंगल नहीं बदलेंगे। तो एंगल जब बदलेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी कि लंब और आधार जो है कोण के अनुसार क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास दूसरा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम सारे बच्चों से बोलेंगे, अभी अभी जो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं तुरंत लाइक करिए, जितने भी बच्चे हैं फटाक से लाइक करिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। देखिए एक त्रिभुज हमारा PQR दिया है जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है, ये भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपको ये निकालना ही निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों भुजाएं हमको पता ही होना चाहिए। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे आप ऑटोमेटिक निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में, अब देखिए हम बार बार नहीं लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, वो दिख रहा है तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के यानी 12, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है, ये पूरा x है तो x स्क्वायर, तो 13 का कितना हो जाएगा 169, 12 के 144 है, इधर ला दीजिए 144, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल टू हो जाएगा √25, ये हो जाएगा ±5, चूँकि लंबाई है तो हमेशा प्लस ही रहेगा। तो ये आ गया, ये कितना आ गया 5, ठीक है, ये हमारा आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए देखिए आप कभी भी कह नहीं सकते कि ये लंब है कि आधार है। इस एंगल के लिए ये लंब होगा या आधार होगा, लेकिन इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, ठीक है। अमूमन देखा जाता है जो घर हम बनाते हैं तो हमेशा एक बेस तैयार करते हैं, आधार, जो नीचे जो बीम बनता है वो आधार होता है और जो उस पर पिलर खड़ा होता है वो एक तरह से लंब होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग ये चीज़ बदल रहा है, ठीक है। तो tan P बराबर हो, यानी कि इस पहले निकालिए हमें tan P और cot R का मान बताना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, tan P बराबर हो जाएगा, इस एंगल के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। देखिए ये चीज़ दिमाग में, लाल बटे में कक्का, ये इसको लिख लीजिए। पहला जो फार्मूला होता है साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा जो होता है tan का, ये ठीक है, लाल बटे में कक्का। तो लंब बटे में आधार, लंब क्या है भाई, ये इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12, तो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे QR, आधार क्या है भाई PQ। इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन को होमवर्क भी दिया जाएगा, बहुत जरूरी है, 5 बटे में 12। होमवर्क तो आपके पास ऑलरेडी है, पूरा का पूरा जितना आपको एग्जाम्पल के सारे सवाल हैं वो करने ही करने हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। cot R देखिए इस एंगल के लिए, पहले तो cot का फार्मूला याद करिए, tan का फार्मूला क्या हो जाता है, लंब बटे में आधार। पहले आप tan निकाल लीजिए, tan R निकाल लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो tan R निकाल लीजिए, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 बटे में 5। तो cot R क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, सिंपली हो जाएगा 5 बटे में 12। तो चाहे जिसका भी पूछे साइन कॉस tan का निकाल लिया करिए, फिर बाकी जो तीनों हैं उसके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक tan का cot और cos का सेक। तो यहाँ से cot R की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 5 बटे में 12। तो हमें बताना क्या है, tan P, देखिए tan P माइनस cot R, tan P की वैल्यू क्या है 5 बटे में 12 माइनस tan P की वैल्यू 5 बटे में 12, cot R जो है क्या हो जाएगा, tan R जो है 12 बटे में 5 होगा, तो cot R भी है 5 बटे में 12 हो जाएगा। तो ये भी तो आ रहा है 5 बटे में 12 ही आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 0 नहीं आंसर हो सकता है, 0 आंसर हो सकता है। 8.1 का दूसरा आप देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार आंसर, 8.1 का जो है दूसरा 0 हो सकता है आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 0, ठीक है, ये आंसर हो गया 0। ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, बहुत अच्छे, नोट कर लिए होंगे, आई होप नोट करते जाइए मेरे साथ। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अगर शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वो भी इंस्टॉल कर लीजिए। लॉगिन करने का तरीका है कि आप तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिए, वैसे लॉगिन हो जाएगा। और साथ में अगर आप 599 रुपये पेमेंट नहीं किए हैं, फ्री वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो सबसे नीचे जो है फ्री वीडियो का सेक्शन है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और
पाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको 599 रुपये पेमेंट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेके शुभम सर को भेजेंगे, नंबर आपको दिया गया है, उस पर जो है आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। अगर तुरंत नहीं तो दिन भर में शाम को कभी भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि काम होता रहता है लगातार आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहा है कि साइन ए, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। देखिए कॉस ए टेन ए चाहे जितना भी, चाहे कोसेक ए चाहे सेक ए कुछ भी पूछे, हमेशा आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ए जो है हमारा 3/4 है, तो आप देखिए कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए इस तरह से ए हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, चाहे आप बी को 90 डिग्री दी, यहाँ पे हम बी को 90 डिग्री कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए और ये नाम दे देते हैं, सॉरी ये नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ए पे 90 डिग्री कभी नहीं होगा, ए को छोड़ के आप किसी को भी 90 डिग्री, चाहे यहाँ पे सी कर दीजिए चाहे यहाँ पे बी कर दीजिए, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस कोण के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं लंब हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ हो जाएगा आधार इस एंगल के लिए, और ये 90 डिग्री के सामने का कर्ण, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। अच्छी बात है, कर्ण नहीं बदल रहा है, आधार और लंब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा आप एंगल ले रहे हैं। इस एंगल के लिए लंब आधार हो गया, और इस एंगल के जब लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इत्तेफाक से इसमें केवल एक ही बात हो रही है। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो इसमें हमको फार्मूला पता है कि साइन ए क्या होता है, फार्मूला लंब। देखिएगा लंब बटा में क्या होता है, कर्ण, और यही चीज़ हमको दिया है, क्या चीज़, 3/4, एक क्वेश्चन में दिया है। तो लंब कभी भी 3 नहीं होगा, जब आप, ये अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है 3/4। तो इसमें जब आपको अलग अलग मानना पड़ेगा, तो माना जो लंब है ये चीज़ आप अलग से लेंगे 3x। ठीक है, इसमें x जोड़ देंगे, और क्या है, जब कर्ण आप मानेंगे इसमें मान लेंगे ये 4x, चाहे k भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो आपको लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो ये आधार आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब ये आधार निकल जाएगा ना तब हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा आधार, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने भुजा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ये निकालना ही पड़ेगा। बाकी शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। AC स्क्वायर, ठीक है, AC हमारा क्या है, AC हमारा क्या है, कर्ण है, 4x जो पता है, लंब हमको पता है, लंब कितना है BC, तो जो पता है उसको रख दीजिए। AC क्या है, कर्ण का यानी कि 4x स्क्वायर। क्लियर है, AB क्या है, आधार हमको नहीं पता है, लंब हमको पता है, तो इसको रहने दीजिए, वो चाहिए AB स्क्वायर। BC क्या है, BC मतलब लंब, यहाँ पे 3x, इसको यहाँ पे रहने दीजिए 3x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, इसको लाएंगे 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, तो AB हमारा क्या हो जाएगा √7 × x। ठीक है, ये AB आ गया हमारा √7 × x। अब देखिए तीनों भुजाएं हमको पता चल गई, लंब क्या है यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ये 3x, कर्ण क्या है यहाँ पे 4x, और यहाँ पे ये क्या हो गया √7x। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो लंब कर्ण और आधार पता चल गया, तो कुछ भी निकाल सकते हैं, cos A। ठीक है, इतना नोट करिए फटाफट, तब तक हम देखते हैं वीडियो की बात क्या है। सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता होंगी तो चाहे कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। तो यहाँ से cos A बराबर क्या हो जाएगा भाई, cos A cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है √7 × x, कर्ण क्या है 4x, x कट गया √7/4, ये आंसर हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ये चीज़ ये साइड में लिख लीजिएगा, लाल
बटे में यहाँ पे कक्का, ठीक है। ये है टेन वाला, ये है साइन वाला, बीच वाला क्या है कॉस, ठीक है। ये एससी और एसटी करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा अच्छा नहीं है। लाल बटे में आधार टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन ए बराबर लंब बटा में आधार, लंब क्या है भाई 3x है, आधार क्या है √7x, x कट गया क्या हो गया 3/√7, तीनों निकल गया। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप तुरंत, इसको आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। और ये जो हम जैसे प्रोसेस कर रहे हैं ना, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ये अनुपात दिया है, आप कभी भी इस पर 3 और 4 मत लिखिएगा, उसके साथ x या कोई कांस्टेंट जरूर चिपकाए रखिएगा, एग्जामिनर तुरंत नंबर काट देगा, ठीक है। ये लंब है, लंब हमारा यहाँ पे क्या है एंगल के लिए, लंब है हमारा BC, ये चीज़ हमारा BC है और ये हमारा क्या है BA, कर्ण है कर्ण BC, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। ये तो हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हिंट दे रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर 4 से 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसको एक ही दिन में अगर हम पूरा बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हुआ, आप जाके किताब खोलिए देखिए सब कुछ, उसमें फार्मूला एक जगह नोट कर लीजिए, त्रिकोणमिति में फार्मूले बहुत जगह आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे और जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उसको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज हम क्या क्या सीखें त्रिकोणमिति में, इंट्रोडक्शन हुआ। त्रिकोणमिति में बेसिकली हम 3 भुजाओं और उसके कोणों के मध्य के बीच में जो है क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, किस तरह से क्या निकल के आता है, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति में साइन कॉस, देखिए फिर से हम एक रिमाइंड करा दे रहे हैं, साइन ये 6 हमारे मिलेंगे, साइन कॉस, ठीक है, और ये टेन, ठीक है, ये चीज़ एक साथ चलते हैं। और इसी का 3 उल्टा है, साइन का उल्टा जो है कॉसेक है, कॉस का उल्टा जो है सेक थीटा है, टेन का उल्टा यहाँ पे है कॉट थीटा, ये तीनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी अगर साइन को वैल्यू पता है तो कॉसेक की निकल जाएगी, उसको पलट दीजिए। कॉस की वैल्यू पता है तो सेक की चाहिए तो उसको पलट दीजिए। टेन की पता है कॉट निकल जाएगा, पलट दीजिए। यहाँ पे ये लाल बटे में जो कक्का है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आएगा। और ये होता है S, C और T, ठीक है। स्कूल सर्टिफिकेट टाइप कर सकते हैं। SCT मतलब साइन का है, साइन का ये पहला, ठीक है। C क्या है यहाँ पे दूसरा, T मतलब टेन, लाल बटे में लंब बटे में आधार, ठीक है। तो ये चीज़ भी सीक्वेंस में होना चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट या कुछ भी कह सकते हैं इसको, बनाइए जैसे भी, ठीक ना। ये चीज़ साइन कॉस टेन लाल बटे में कक्का, ये कभी भी सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि यही 3 याद रखिए, बाकी ये याद रखिए कि इसका उल्टा होता है, उसको वैल्यू पलट दीजिए। तो कभी भी कोसेक की वैल्यू निकालना हो तो साइन की निकाला करिए, शेक को निकालना है तो इसका निकाला करिए, कॉट का निकालना है तो इसका निकाला करिए, तुरंत पलट दिया करिए, ठीक है। और हमेशा जो है एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगा। और ये जो है लंब और आधार जो है ये एंगल के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके लिए लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आधार और ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अगर इस एंगल की बात होगी तभी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा एंगल की बात होगी तो ये सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में आपको रखना है। और कल से जो है एक्सरसाइज जो है 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज करिए। 6 से 7 लेक्चर, 6 से 7 लेक्चर में ये त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। और साथ में 12 नंबर का दोनों चैप्टर 8 और 9 मिला के 12 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। 12 नंबर का एग्जाम में सवाल मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए एग्जाम में, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक ट्राई करिएगा, लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लग पाए तो हम तो है ही। और साथ में एग्जाम्पल आपको छोड़ने नहीं है। तो एक बार फिर से हम जो भी बच्चे हैं लाइक करने के लिए तो अब नहीं कहेंगे, बहुत हो गया, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं।
डिसलाइक भी कर दे रहे हैं, उनको भी पकड़िए, उनको तो एकदम पकड़िए, कहाँ डिसलाइक कर देना, वो भी तब बिना वीडियो देखे। मुझे बहुत हैरानी होती है इस बात को लेके कि बिना देखे कैसे कोई चीज़ डिसलाइक कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। तो होंगे विरोधी चैनल वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।